नमस्कार, आप देख रहे हैं करा न्यूज। मैं हूं जिया यादव। शहरों में बढ़ रहे हैं प्लास्टिक, चिंता का विषय बना हुआ है। इस बात को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित गुट के नागपुर पदाधिकारी ने आज मनपा अतिरिक्त आयुक्त गोयल मैडम को ज्ञापन देकर इन समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर संवाददाता संजय मीरे इन्होंने तमाम पदाधिकारियों से बातचीत की है। आइए देखते हैं। प्लास्टिकच्या बंद झाल्याच पाहिजे, रायलॉन म्हणजे बंद झालाच पाहिजे, जीव घेणं रायलॉन म्हणजे बंद झालाच पाहिजे। पार्टीचा प्लास्टिकच्या बंद झाल्याच पाहिजे। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारण न्यूज़ की टीम एनएमसी के उस प्रांगण में जहां पे हाल फिलहाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित गुट के ये तमाम जो कार्यकर्ता यहां पे जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने आज अतिरिक्त आयुक्त गोयल सूद मैडम को एक ज्ञापन दिया है। आखिरकार किस बात को लेकर आज यहां पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये तमाम लोग आए, यही जानते हैं। कुछ पदाधिकारियों से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये गोयल मैडम को जो एक विज्ञापन दिया गया, ये विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या था? आज जो ज्ञापन दिया गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर की ओर से दिया गया, जिसमें प्रमुखता से हमारे जो प्रदेश के सचिव है सिंह साहब, युवक के अध्यक्ष विशाल जी खांडेकर, अरविंद जी ढेंगरे, विभागीय अध्यक्ष अरविंद जी भाजीवाले और तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी ताई भी आई है। ऐसा है कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो 50 माइक्रोन के नीचे की पन्नियाँ हैं वो धड़ल्ले से आज बाज़ार में मौजूद है, जिसके वजह से पशु हो गए, खाने में उनके आती है, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान इससे हो रहा है। इतने निर्बंध के बावजूद भी एनडीएस की 130 लोगों की टीम नागपुर शहर में काम कर रही है। फिर भी आज ऐसी परिस्थिति है कि हर बाज़ार में आप देखेंगे तो प्लास्टिक की पन्नियाँ मौजूद हैं। महानगर पालिका कहीं ना कहीं इसमें निष्क्रिय हो रही है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। साथ में आगे आने वाले समय में संक्रांति का त्यौहार आने वाला है, जिसमें नायलॉन मंजा का धड़ल्ले से उपयोग होने वाला है। आपने देखा है कि अनेक लोगों की जानहानि इसके कारण हुई है, अनेक पशु पक्षियों को इसके कारण नुकसान हुआ है। फिर भी मुझे लगता है कि महानगर पालिका अभी भी सोई है, वो उनको जगाने के लिए हम आज सब लोगों ने उनका घेराव किया है। बिल्कुल, जो मनपा का प्रशासन है पूरी तरह से सोया हुआ है, ऐसा इन कार्यकर्ता पदाधिकारियों का कहना है। एक और जहां बाजारों में धड़ल्ले से प्लास्टिक बड़े पैमाने पे बेचा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रांत के दिनों में नायलॉन मांझा जो होता है, जो काफ़ी असरदार होता है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें अपनी जानें भी गंवानी पड़ती है। वे ऐसे मांझा भी खुलेआम उसकी बिक्री शुरू है। सर, क्या कहना चाहोगे आप देख रहे हो कि आने वाले समय में संक्रांति से पहले 10 से 15 दिन पहले पतंगा उड़ना नागपुर शहर में चालू हो जाती है। ये जो धड़ल्ले से जो धागा जो बिके जा रहा है, नायलॉन का जो माजा बिके जा रहा है, उसके वजह से आज जो पशु पक्षी है, रोज़ हम देख रहे हैं जो पशु पक्षी आज हमको पूरे दिख नहीं रहे। और ये दिनों के अंदर में पशु पक्षियों की जो जान जा रही है, जो इनका कत्लेआम ये धागों की वजह से हो जा रहा है। उसी के साथ में आज ब्रिज के ऊपर बंद किया जा रहा है। धागा ये पूरी तरह से नष्ट होना चाहिए, इनके ऊपर में कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए। आपको लगता है कड़क से कड़क कार्रवाई हो? क्या आपको नहीं लगता कि मनपा प्रशासन जिस अंदाज में जो कामकाज कर रही है, क्या वे बराबर नहीं कर रही है? प्रश्न चिन्ह से खड़ा कर रहे हो आप? बिल्कुल ये प्रश्न चिन्ह मतलब ये मैं तो बोलता हूँ कि महानगर पालिका पूरी तरह से सोई हुई है। इनको कोई लेना देना नहीं, इंसानों की जानों से, प्राणियों की जान से इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना काम चलाऊ काम करते हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कार्रवाई करते हैं, बाद में ये काम विषय यहाँ पर लोग बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ये लोग यहाँ पे बंद करते हैं। आखिरकार मनपा प्रशासन के कर्मचारी कामकाज क्यों बंद करते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा हुआ है। सर, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने ये देखा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 क्विंटल से भी ज़्यादा का जो प्लास्टिक का जो माल उसे बरामद किया गया था और मनपा प्रशासन के हवाले भी किया था। मनपा प्रशासन ने उसको लकड़गंज जोन में उसको सील करके भी रखा है। फिर से वे पन्नियाँ कामकाज आ रही है, ऐसा लगता है क्या आपको? एक्चुअली अपने जो भी कार्रवाई होके जो माल जब्त होता है, ये सभी को भली भांति मालूम है कि अपने नागपुर शहर में जो भी माल अभी 2 टन जमा है वो फिर से रीयूज़ होगा। यही चीज़ हमने अतिरिक्त आयुक्त मैडम को बताया हुआ है कि अगर वो माल आप नष्ट नहीं करोगे तो कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं। दूसरा, जो एनडीए जो कार्रवाई करती है, जो छोटे छोटे दुकानों पे जो कार्रवाई करती है, हमने उनको ये भी ध्यान में ला के दिया कि छोटे दुकानदार पे कार्रवाई करके ये होने वाला नहीं है। इसके लिए बड़े पैमानों पे अपने को जो होलसेलर होता है, नागपुर शहर में 2 ही जगह होलसेल में अगर पन्नियाँ बिकती है। पहला तो ये है कि कॉटन मार्केट, दूसरा इतवारी। हमने ये भी बताया कि आपको अगर कार्रवाई करने के लिए अगर
जगह नहीं है या कोई बंदा नहीं है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम रोज़ के 50 केसेस देंगे। जो नागपुर शहर में कॉटन मार्केट और इतवारी में अगर बंद हो गए तो 50% कार्रवाई यही ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी बात ऐसा है, जो छोटे मोटे लोगों के पास एनडीए कार्रवाई करके 100, 500, 1000 रुपये का जो चालान करती है तो मजबूरन में वो ये चीज़ करते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर बंद हो गए तो ये सब्जी वाले अपने घर में तो पन्नियाँ बनाएंगे नहीं। लेकिन आनंद सिंह जी, ये बता कि मैडम ने जिस प्रकार को आपने जो ज्ञापन दिया है, मैडम ने सब ज्ञापन को पढ़ लिया, आप लोगों की तमाम बातों को ध्यान में भी रखा है, आउटपुट क्या निकलेगा? मैडम ने क्या आपसे कमिटमेंट किया है? मैडम ने बोला है कि हम 10 दिनों के अंदर में कार्रवाई करेंगे और हमने भी मैडम को अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप कार्रवाई करेंगे नहीं तो 10 दिन में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नागपुर शहर में जितना भी पन्नियाँ हैं वो टनों के हिसाब से सामने लगाएंगे और हम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से हमारी कार्रवाई हम शुरू करेंगे और इसका आप थोड़ा सा नोंद लीजिए, ऐसा हमने बताया उन्हें। बिल्कुल, इस प्रकार का इन्होंने बात भी किया है, मैडम ने आश्वासन भी दिया है। सर, ज्ञापन देते समय क्या चल रहा था आपके मन में, कौन कौन से पॉइंट्स को आपने मैडम के समक्ष रखा? सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा कि जो प्लास्टिक की जो पन्नियाँ हैं नागपुर शहर के अंदर में जो प्लास्टिक पन्नियों का जो गोरख धंधा चल रहा है, ये महानगर पालिका के छत्रछाया में चल रहा है। इसे महानगर पालिका में जल्द से जल्द ध्यान में लाके जो पन्नियाँ जो व्यापारी है इन पे तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भव्य आंदोलन छेड़ा जाएगा। ऊपर से आने वाले दिनों में जो मांझे का व्यापार चल रहा है, इस व्यापारों पे नकल कसने का काम महानगर पालिका ने तत्काल करना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये इशारा है। बिल्कुल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से इशारा अब दे चुका है। मनपा प्रशासन के अधिकारी किस तरह से कामकाज करते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे मंत्रालय के मिनिस्टर हो या अन्य सामान्य लोग हो, ये हमेशा ही काम अच्छा करते हैं। लेकिन पन्नी का जो बवाल जो हुआ है, प्लास्टिक जितने बड़े पैमाने पे आया हुआ है, शायद लोक संख्या भी कम हो, लोक संख्या से ज़्यादा आबादी यहाँ शहर में प्लास्टिक की दिखाई दे रही है और उससे कितनी हानि इस देश की हो रही है, इस शहर की हो रही है। कई लोग आज भी प्रभावित है, मरीज अस्पतालों में इलाज उनका जारी है मात्र प्लास्टिक की वजह से। कई ऐसे अगर सीवर लाइन देखे या बड़ी बड़ी नदियां देखे, नाले देखे, वे भी कचरे से पटे हुए हैं। सफाई के नाम पे मात्र थोड़ा कामकाज किया जाता है, फिर वैसा जो कि तो विषय रहता है। सेकंड थिंग ये है कि आज भी धड़ल्ले से जहां हम खाना खाते हैं उस थाली में जिसे पत्तल कहते हैं, द्रोण कहते हैं, वे भी प्लास्टिक के आ चुके हैं। ग्लास भी नदारद है, वे भी प्लास्टिक के आ चुके हैं। इतने नहीं तो भगवान के ऊपर में जो मालाएं चढ़ाई जाती है वो भी रंग बिरंगी कलर की प्लास्टिक की आ रही है। क्या अधिकारी को ये दिखता नहीं है? क्या यहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये दिखता नहीं है? क्या राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्हें दिखता नहीं है? क्या राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हो, देवेंद्र फडणवीस, इन्हें नहीं दिखता है? तो फिर दिखता किसे? दिखता है फिर ऐसे लोगों को। लेकिन कार्रवाई क्या होती है? माल बड़े पैमाने पे सील किया जाता है, रेड की जाती है, उसे लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। अगर वो माल नष्ट नहीं हुआ तो फिर से वही माल उसी समय उसी स्पॉट से फिर बेचा जाएगा और फिर धड़ल्ले से कारोबार लोगों के आंखों में धूल फेंक कर किया जाएगा और मनपा प्रशासन तमाशा देखती रहेंगी और यहाँ के लोग इसी प्रकार का आंदोलन करते ही रहेंगे, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन आज समय की ये मांग है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से हद्दपार करे। इसके लिए मात्र ऐसे आंदोलनकारी नहीं तो मनपा प्रशासन के जो हर कर्मचारी है, जो अफसर है, उन्होंने भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और जहाँ से इसका उगम हो रहा है, जिससे निर्मित हो रही है, ऐसे स्थानों पे छापेमार कार्रवाई कर देना जरूरी है। इतनी जोरदार कार्रवाई हो जाना चाहिए कि दोबारा वे प्लास्टिक रखने की हिम्मत ना कर सके, मगर ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मनपा प्रशासन के अतिरिक्त आयुक्त गोयल मैडम इन्हें ज्ञापन दिया गया है। अब देखना ये होगा क्या गोयल मैडम इसके ऊपर में क्या स्टैंड लेती है और किस हद तक ये प्लास्टिक बंद होगा या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन प्लास्टिक तो प्लास्टिक है, न गलता है ना वो सड़ता है, वो जो कि तो अपनी अवस्था में रहता है, जिससे आज शहर के नागरिक काफ़ी प्रभावित हुए हैं और हर कोई आज मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, तो वो मात्र सिर्फ प्लास्टिक से हो रही है। इस ओर ध्यान दिया जाए तो यकीनन हर तरफ सुजलाम सुफलाम अच्छे से हो सकता है। नागपुर के मनपा प्रशासन प्रांगण से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मीरक, कारा न्यूज़, नागपुर।